बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे बच्चे कैसे हैं। मैं हूँ आपकी टीचर ताशवीन और आज आपकी उर्दू की क्लास है। और मुझे ये एक बात बताएं कि आपकी छुट्टियाँ कैसी गुजरी हैं। आपने ईद पे तो बहुत मज़ा किया होगा, है ना। खूब मज़े से अपनी छुट्टियाँ गुजारी होंगी और ईद भी। चलें आज हम अपनी पढ़ाई अब दोबारा से शुरू करते हैं, तो इसके लिए आप तैयार हैं? ओके। बच्चों, हमने बे के ख़ानदान को मुकम्मल कर लिया था पिछले तमाम लेक्चर्स में, और मैंने आपको बताया था आज हम दोबारा से अब उसकी दोहराई एक दफ़ा करेंगे ताकि फिर हम अगला ख़ानदान जीम का जो है वो साथ उसके लिए हम उसको हम शुरू कर सकें। ठीक है, तो आपको उसकी शक्लें याद होंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि बे के जो ख़ानदान है उन सब की जो है ना वो इस तरह कश्ती नुमा शक्ल होती है। ठीक है, और इस तरह की उनकी शक्ल है और उनके कुछ के नुक्ते नीचे हैं और कुछ के नुक्ते ऊपर हैं। अभी जो है हम उनके साथ जो बनने वाली चीज़ें हैं उनके साथ और हरूफ की तमाम हरूफ की दोहराई करते हैं। मैं आपको वैसे बता देती हूँ, हमने जो हरूफ पढ़े थे बे के ख़ानदान में उसमें था पहला हर्फ है बे जिसके नीचे एक नुक्ता है, पे जिसके नीचे 3 नुक्ते हैं, ते जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, ते। और उसके बाद क्या आता है, पे के ऊपर छोटी सी तोएं हैं। ठीक है, उसके ऊपर नुक्ता नहीं है लेकिन छोटी सी तोएं हैं। और उसके बाद आखिरी हर्फ है से। से के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3। पहला कौन सा है? पढ़ते भी जाएंगे ताकि दोबारा से आपकी दोहराई हो जाए। ठीक है, अब हम सीखेंगे हरूफ और उनसे बनने वाली चीज़ों के नाम। बे बिल्ली, बे बतख, पे पाइप, पे पत्ता, ते तारा, ते तितली, टे ट्रक, टे टमाटर, से समर, से समरा।
जी बच्चों, अब हमने दोहराई का जो दूसरा सफ़ा करना है उसको करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं आपका छोटा सा टेस्ट भी ले लूँ, ठीक है। और उसमें क्या है कि मैं आपको वो कार्ड्स दिखाऊंगी, उनमें जो चीज़ आपको दिखाऊंगी, जो चीज़ आपको नज़र आएगी, जिसकी भी तस्वीर होगी, ठीक है, आपने उसको गौर से देखना है और उसका नाम सोचना है और फिर सोचना है कि इसका नाम कौन से हर्फ से शुरू हो रहा है, ठीक है। और फिर आपको इस तरह इसकी दोहराई भी हो जाएगी और फिर आपको स्टार्स भी मिल जाएंगे और क्लैपिंग भी होगी, ठीक है। चले हम शुरू करते हैं। चले बच्चों, हम अब शुरू करते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 सारे कार्ड्स दिखाती जाऊंगी और आपने गेस करते जाना है, ठीक है। और ये पहला कार्ड देखें कि कैसे बोलती है। आपने इसको देखा है कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ ऐसे करती है, म्याऊ म्याऊ। मैंने आपको इसकी आवाज़ सुनाई थी। और इसका नाम आपको इंग्लिश में तो पता होगा, उर्दू में भी पता है। और जल्दी से मुझे बताएं इसका नाम क्या है। म्याऊ म्याऊ करती है, बिल्ली, बिल्ली, ठीक है। और अब आपने गौर करना है कि इसका नाम कौन से हर्फ से शुरू हो रहा है, ठीक है। बिल्ली। अब आपने मुझे बोलते हुए सुनेंगे, बिल्ली, बिल्ली, ठीक है। आपने फोकस करना है कि मैं कौन सी आवाज़ से, इसका पहली आवाज़ कौन सी है जिससे ये शुरू हो रहा है इसका नाम। ब ब बिल्ली, बे ब बिल्ली, बे कौन सा हर्फ है? बे, बे ब बिल्ली, शाबाश। और अब हम अगले फ्लैश कार्ड पे आते हैं। देखें इसको गौर से, ठीक है। हम इसको हवा में ऐसे उड़ाते हैं, ठीक है। इसके साथ एक रस्सी या छोटी सी धागा बंधा होता है और इसकी शक्ल डायमंड की तरह की होती है। आपने इसको ऐसे ऐसे हवा में उड़ते हुए देखा होगा। इसका क्या नाम है? पतंग। क्या नाम है? पतंग। और इस पतंग का जो हर्फ, अब ये कौन से हर्फ से शुरू हो रही है, अब आपने इसको गौर से इसका नाम सुनना है। पतंग, पे प, पतंग, पे प पतंग, शाबाश। और उसके बाद हम अगला कार्ड देखेंगे। अच्छा, ये ऐसे करके ना ऐसे उड़ती है, फूलों पे बैठती है और इसके मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं। बहुत प्यारी खूबसूरत होती है, मुख्तलिफ़ कलर्स वाली। और इसके छोटे छोटे पर होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे उड़ते हैं और ये फूलों पे जाके बहुत ज़्यादा बैठती है, बहुत खूबसूरत होती है। इसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? तितली। क्या नाम है? तितली। और ये कौन से हर्फ से इसका नाम शुरू होता है? अब आपने गौर करना है। मैं दोबारा से इसका नाम लेने लगी हूँ, तितली, ठीक है। आपने इसकी आवाज़ पे गौर करना है, तितली। अच्छा, अब मुझे बताइए कौन सा हर्फ है? ते, ते त तितली, ते त तितली, ठीक है। चलिए अब अगला वाला फ्लैश कार्ड देखें। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आप खाते हैं ये? हम लोग सैलेड में भी खाते हैं और ये मामा खाने में भी इसको इस्तेमाल करती हैं जब खाना बनाती हैं। और इसका कौन सा कलर है? इसका रेड कलर होता है, ठीक है। और इसका क्या नाम है? टमाटर। क्या नाम है इसका? टमाटर। अब आपने गौर करना है कि इसका नाम कौन से हर्फ से शुरू हो रहा है? टमाटर, ट ट टेट टमाटर, शाबाश, टेट टमाटर। अब अगला वाला आप देखें। अच्छा, अब टे के बाद आपने दूसरा वाला फ्लैश कार्ड देखें। और ये मैंने आपको बताया था कि एक टोकरी में अगर आप सारे फलों को इकट्ठा रख दें तो क्या नाम है इसका? उनको हम क्या बोलते हैं? समर, ठीक है। क्या बोलेंगे? समर। और इसका जो है नाम, वो किस हर्फ से शुरू हो रहा है? समर,
समर, समर। शाबाश, आप लोगों के लिए बहुत सारे स्टार्स और क्लैपिंग। अच्छा, ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर ये 18 है और इस सफ़े में आपने अभी जीम के ख़ानदान की लिखाई की तैयारी करनी है कि जैसे जीम की शक्ल होती है ये उसकी उसके लिए आपको ये मश्क दी गई है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस पहले नुक्ते पे इसको रखना है और आहिस्ता आहिस्ता इन नुक्तों को आपस में मिला के इस तरह से आपने इसकी लिखाई करनी है। ठीक है, फिर हम दूसरे वाला भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आपने ऐसे ही चलते जाना है। फिर इसी तरह मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। बच्चों, ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 19 है और इस किताब में क्या करना है कि इसमें आपको एक बिल्ली है जो मुख्तलिफ़ हरकतें कर रही है और उसकी तस्वीर दी हुई है और उस बिल्ली का क्या नाम है, मानो। ठीक है, और वो मानो जो है उसकी मुख्तलिफ़ हरकतें हैं जहाँ जहाँ वो उसकी तस्वीर दी हुई है और दो तरफ दी हुई हैं। आपने उनको आपस में एक जैसी तस्वीर को मिलाना है। ठीक है, आपने गौर से देखना है कि अगर इस तरफ वाली जो तस्वीर है वही जो जैसे ये पहली तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो उसमें मानो क्या कर रही है, टोकरी में सो रही है। तो आपने दूसरी तरफ भी ऐसी ही एक तस्वीर ढूंढनी है जिसमें मानो टोकरी के अंदर इसी तरह सो रही है। तो आपने उसको उसके साथ मिला लेना है। ठीक है, अभी हम इसकी मश्क करते हैं। ठीक है, आपने मेरे साथ साथ अपना काम करना है। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में हम अपना अगला ख़ानदान शुरू करेंगे, जीम का ख़ानदान, और हम उसका पहला हर्फ जीम शुरू करेंगे। और सूरह कौसर को आपने दोबारा से गौर से सुनना है और गौर से उसको साथ साथ पढ़ते जाना है। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी आपको याद होती जाएगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।